बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा के मिशन 25 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। अशोक गहलोत सर्किट हाउस में जनसुनवाई करेंगे और उसके बाद ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हेलीकॉप्टर से सबसे पहले लोहावट जाएंगे, जहां पहली बार कांग्रेस की सीट पर जीते किस्नाराम बिश्नोई के नेतृत्व में आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लूनी विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पहली बार जीते महेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व वाली सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद गहलोत का पाली और जालौर जाने का कार्यक्रम है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक फीडबैक लेंगे और आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। तो मिशन 25 के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ जनसभाएं होनी है। लोहावट, सालावास, पाली और जालौर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी करेंगे, लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। साथ ही गहलोत की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं होनी हैं, जिसमें लोहावट, सालावास, पाली और जालौर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन 25 कांग्रेस का है और 25 की 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस की जो तैयारी है वो जमीन पर अब दिखाई दे रही है। खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जमीनी स्तर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने और अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 4 जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ जनसभाएं होनी है। तो विधानसभा चुनाव में तो फतेह कर ली है कांग्रेस ने, सेंचुरी लगा ली है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की जो जीत है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ हार नहीं मानी है बीजेपी ने भी और अपनी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में, और उसको भांपते हुए चुनावी तैयारियां पूरी करने में कांग्रेस इस वक्त जुटी हुई है। और सबसे अहम हो जाता है उन प्रत्याशियों की तलाश करना कि कौन कहां से जीत सकता है। इसके लिए लगातार स्थानीय नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है। कई राउंड की मीटिंग अब तक हो चुकी है, लेकिन आखिरी फैसला दिल्ली से ही होगा, इसलिए सबकी नजरें दिल्ली पर ही टिकी हुई हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वाकई में आज का जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त रहने वाला है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3 दिनों से जोधपुर में हैं। लोकसभा चुनाव के चलते वो न केवल कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को आवश्यक जिम्मेदारी भी दी है। और जोधपुर के सर्कल्स के गलियार में आप देख सकते हैं कि राजनीति के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग वार्ड के हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे दूसरे नेता, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आज अशोक गहलोत का लोहावट के अलावा सालावास और पाली जालौर जाने का कार्यक्रम है। इस वक्त सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे, उनसे पूछे मुख्यमंत्री अशोक जी का 3 दिन का ये दौरा रहा है, किस रूप में लेते हैं, लोकसभा चुनाव कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो अशोक गहलोत जी का गृह क्षेत्र है। इसको जो भी आप कह रहे हैं कि भाई ये अपने चुनावी दौरे के हिसाब से न लेकर, और अशोक जी का खुद का गृह क्षेत्र है, वो संपर्क में रहते हैं कार्यकर्ताओं से और उसी हिसाब से यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका जो कार्यकर्ताओं में मजबूती आएगी, इतना निकटता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से 3 दिन तक मिली? देखिए, अशोक गहलोत जी तो जननायक है और जहाँ पर भी जाते हैं जनता में विशेष रूप से इसका फर्क भी पड़ता है और मजबूती भी मिलती है। अशोक गहलोत जी ने जो उल्लेखनीय कार्य पहले जो 2 बार 2 टर्म में रहे उस वक्त किए, और अभी 2 महीने के अंदर भी जितने कार्य किए उनसे जनता में बड़ा उत्साह है और जनता उम्मीद कर रही है अशोक गहलोत जी से कि और भी कई प्रकार की घोषणाएं राजस्थान की सरकार जो है जनहित के अंदर करेगी। और अशोक जी ने जो किसानों के लिए बिजली का बिल नहीं बढ़ाने की घोषणा हो, चाहे 1 लाख कृषि कनेक्शन की बात हो, चाहे गरीब आदमी को 1 रुपये किलो गेहूँ देने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की बात हो, जो उल्लेखनीय फैसले किए 2 महीने के, तो आप देख सकते हैं कि जो फैसले किए उसे जनता काफी खुश है। हमारे साथ में विधायक मनीषा पवार। मनीषा, 3 दिन का क्या प्रोग्राम रहा है? 3 दिन में मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर दौरे किए और जो विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने जो उनको जीत हासिल करवाई उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
विभिन्न स्थानों पर गए, जो शादी समारोह थे वहाँ पर भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्शाई कार्यकर्ताओं के हर शादी समारोह में। और 3 दिन से आपको लगता है कि पार्टी मजबूत होगी, लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा? बिल्कुल पार्टी ज़रूर मजबूत होगी, क्योंकि गहलोत साहब हर एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने खुद पहुंचते हैं, उनके हर दुख दर्द में खुद मौजूद रहते हैं। तो लोकसभा चुनाव की इन्होंने संघनाथ भी कल कायलाना लेक व्यू में एक धन्यवाद तो आप देख सकते हैं कि विधायक मनीषा पंवार का साफ तौर पे कहना है कि लोकसभा चुनाव के तहत जितना भी लाभ जो है वो यहाँ मिल सकता है। अशोक चौधरी हमारे साथ में। मुख्यमंत्री जी 3 दिन से जोधपुर में रहे, आपको लगता है पार्टी और अधिक मजबूत होगी? पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, इसीलिए रुके हुए आप कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। सभी जनता जो भी है, चाहे कार्यकर्ता है या नहीं, सभी को एक सभा। आप देख सकते हैं कि एक अनूठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नारायण राम बेड़ा जो कि भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है। क्या आपकी मुलाकात हुई है? क्या चर्चा हुई मुख्यमंत्री साहब? मुख्यमंत्री सामाजिक चर्चा और समस्याएं जो राजनीतिक थी वो सारी बातें। क्या राजनीतिक क्या चर्चाएं आपकी हुई है? राजनीतिक किन को लड़ाएं किन को नहीं लड़ाएं, सारे चुनाव लड़ाने की दृष्टि से कौन कैंडिडेट ठीक है कौन नहीं है, सारी चर्चा हुई, सारी डिवीजन की। आप विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी छोड़ के आए थे, बीजेपी, अब कांग्रेस में आए, तो कोई टिकट मांग रहे हैं आप? नहीं, उस वक्त भी नहीं मांगा, अभी नहीं। पार्टी की चुनाव लड़ना मेरे को। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की बात नारायण राम बेड़ा ने कही है कि उन्होंने टिकट नहीं मांगा है, उन्होंने पार्टी की मजबूती को लेकर के जो बात कही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं सर्किट हाउस का ये नज़ारा, जहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अभी जनसुनवाई जो होनी है उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ जॉर्ज के नेतृत्व की जो टीम है, डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और डीसीपी डॉक्टर रवि कुमार के नेतृत्व में आप ये व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे कार्यकर्ताओं के अलावा जो जन संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जन सुनवाई भी करेंगे। और इस वक्त राजस्थान सरकार के जो मंत्री प्रमोद जैन भाया है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी जी? क्या किन कोई खास मुद्दों पर चर्चा हुई है? मैं तो प्रतिमा नाकोड़ा ही जाता हूँ दर्शन करने, तो मैं नाकोड़ा ही जा रहा था और मुझे जानकारी मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर हैं, तो मैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कितने तैयार हैं आप लोग? जनता भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में अंतर है उसको अच्छी तरह समझ चुकी है और लोकसभा में 25 ही सीटों पर जनता कांग्रेस को जिताएगी। तो आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं प्रमोद जैन भाई का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा से जो लोग परेशान हैं और इसलिए कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें जिताने की कोशिश की जाएगी। एक आपको फिर दिखाने चाहेंगे, आप जितनी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो जनसुनवाई मुख्यमंत्री की यहाँ पर होनी है। जी बिल्कुल राजीव, लौटेंगे आपके पास। लोगों में उत्साह है, चूंकि आज जनसुनवाई होनी है और ऐसे में अपनी